ट्रांसफार्मर जो होता है ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था, तो मैंने कहा मैं इसको रिपेयर करने का थोड़ा सा तरीका आपको बताऊं। अगर इसके अंदर एक फ्यूज़ है, क्योंकि नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर आते हैं उनके अंदर एक बिल्ट इन फ्यूज़ होता है, तो उसके लिए हम ये सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है। तो उसके लिए ये मल्टीमीटर की जो रेंज है उसको हम इसके ऊपर बज़र पे ले आएंगे। ये बज़र वाली रेंज है, इसको इसके ऊपर रख लेंगे और उसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे। ये देखें, ये बज़र बज रही है। तो अब हम इसको अगर चेक करें यहाँ से, तो ये इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं आ रही है। ये 220 की लाइन है और ये कुछ नहीं, कोई रीडिंग नहीं आ रही। इसी तरह से हम यहाँ पर अगर जो आउटपुट जो सेकेंडरी वाइंडिंग की जो लाइन है, इसके ऊपर अगर हम इसको चेक करें तो इस पे यहाँ पे कंटिन्यूटी हमें ये देखें मिल रही है और बज़र बेल भी बज रही है, बज़र भी बज रही है। तो दूसरे, चूँकि इसके अंदर हाई ओम्स होते हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग है जो 220 में लगी होती है, तो इसको चेक करने के लिए मज़ीद हम यहाँ पर 20K की रेंज के ऊपर अगर हम इसको चेक करें तो अगर इसकी वाइंडिंग ठीक होगी तो इसके अंदर कुछ रीडिंग हमें मिलेगी। लेकिन चूँकि हमें कोई रीडिंग नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर ये ख़राब है और इसमें 220 इंटर नहीं हो रही है, अंदर ओपन कनेक्शन कोई हो गया है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको ट्रांसफार्मर की जो ये जो टेप लगी हुई है, इसके नीचे वो फ्यूज़ आमतौर से होता है जो बिल्कुल इसकी वाइंडिंग से चिपका के लगा दिया जाता है। तो अभी हम इसको काट के चेक करते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर को अब हम इसको खोलते हैं। खोलने के लिए मैंने ये जो इसके ऊपर स्लीव चढ़ी हुई है इसको काट देंगे। ये कोशिश करनी है कि इसकी तारें, जो बारीक वाली तारें हैं, वो टूट ना जाए। तो इसके नीचे उसका फ्यूज़ होने की तवक्को है और अभी देखते हैं। ये हम सबसे पहले तो ये जो इसके अंदर वायर सोल्डर हुई है इसको डीसोल्डर कर देते हैं। इस वायर के साथ फ्यूज़ लगा हुआ है, एक थर्मल फ्यूज़ होता है। जब ट्रांसफार्मर ओवरहीट होता है या कुछ ज़्यादा गर्म होता है तो जो फ्यूज़ की जितने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसके फ्यूज़ को बनाया जाता है, वो फ्यूज़ वहाँ पर अपने आप को ब्रेक कर लेता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है और सप्लाई मज़ीद अंदर नहीं जाती है। ये देखें, ये मैंने वायर निकाल दी है और अब आप ये देख सकते हैं कि ये फ्यूज़ की थर्मल फ्यूज़ की वायर है। ये जो वायर है ये डायरेक्ट वहाँ से आ रही है। इसको ज़रा हमने हिफाजत से रखना है, बचा के, कि ये ब्रेक ना हो जाए। ये मैंने इसकी कोरें तकरीबन पूरी निकाल ली हैं। ये देखें, ये हमने सारी कोरें हमने निकाल दी हैं। इनको एक तरफ कर देते हैं। ये EI निकलने के बाद अब ये हमारे पास हमारे सामने इस तरह से आगे है और इसके अंदर ये दो किस्म की वाइंडिंग्स होती हैं। एक इसके अंदर ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जो मोटी तार से वाइंड की हुई होती है और ये एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है जो कि निस्बतन बारीक तार से वाइंड की हुई होती है। इसको भी हम कवर में से निकाल लेते हैं। ये देखें, ये हमारे सामने आ गई है। अब इसमें जो थर्मल फ्यूज़ लगा हुआ था वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसको ज़रा एहतियात से ही निकालना पड़ेगा। क्योंकि उसी थर्मल फ्यूज़ के दूसरे सिरे के ऊपर वाइंडिंग की तार लगी हुई होगी, तो लिहाजा अगर वो वाइंडिंग की तार टूट जाती है तो फिर ये हमारे लिए बहुत दुश्वार हो जाएगा। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये थर्मल फ्यूज़ है, ये बिल्कुल छोटा सा, और इसके साथ एक वायर लगी हुई है जो कि इसमें ट्रांसफार्मर के अंदर जा रही है।
तो हमने बस इतना करना है कि हमने इस थर्मल फ्यूज़ को ख़त्म कर देना है, क्योंकि ये अंदर से उड़ चुका हुआ है और जो ये वाइंडिंग की जो तार इसके अंदर से आ रही है, इसको हमने वायर लगा के पीछे ले जाना है ताकि ये वहाँ से हम इसको जॉइंट कर लें। तो पहले हम इसको कोशिश करते हैं कि इसको इसमें से निकाल लें। ये देखें, अभी ये ट्रांसफार्मर को हमने चारों तरफ से इसकी ईआई वगैरह भी सारी इसमें फ़िल कर दी हैं, कोर इसमें लगा दी है। और अभी ये हमारे पास इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये ऊपर इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। और अब मीटर से हम चेक करके आपको बताते हैं। ये देखें, मीटर की हमने इस रेंज रख ली है इस पर, और अब इसको जब हम चेक करेंगे तो ये कुछ रीडिंग हमें दे रहा है। ये देखें, ये 356 ये जो रीडिंग आ रही है, पहले बिल्कुल ज़ीरो रीडिंग आ रही थी, कोई रीडिंग नहीं आ रही थी। तो ये ट्रांसफार्मर अब सही हो गया है। तो इसको अभी हम आपको 220 में भी चेक कराते हैं। इस तरीके से किसी भी ट्रांसफार्मर को आप वाइंड भी कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं, या अगर उसका थर्मल फ्यूज़ ही सिर्फ उड़ा है तो इसको जिस तरह मैंने इसको किया है, इसमें कोई वाइंडिंग नहीं की है, इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग ठीक थी, सिर्फ थर्मल फ्यूज़ ओवर हीटिंग की वजह से उड़ गया था, तो वो हमने उसको लगा दिया है, शॉर्ट कर दिया एक तरह से। तो ये बड़ा अच्छा आसानी के साथ हो जाता है। ये इसको 220 देने के लिए इसके साथ यहाँ पर हम ये कनेक्शन दे देते हैं इसको। ये हमने इसके साथ जोड़ दी है। अब इसको हम पावर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एसी वोल्ट आएंगे इसमें। ये देखें, ये 10 वोल्ट एसी आ रहे हैं। और ये इसको मैं शॉर्ट करके बताता हूँ आपको। ये देखें इसमें, ये देखें, ये अच्छे खासे एम्पेयर हैं इसकी, अच्छा ट्रांसफार्मर है। तो ये जो वोल्टेज हैं अभी, चूँकि डीसी हैं, एसी हैं, तो इसलिए ये 10 वोल्ट आ रहे हैं। जब इसको ये देखें, ये हमने इसको सारा लगा दिया है, तो अब हमारा जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर, ये इस वाली पिन पर पॉजिटिव आ रहा है, जो मीटर से हमने चेक कर लिया है, और डायोड की पोजीशन भी वही यही बता रही है। तो अब अगर हमने इसके ऊपर हम अगर एक कैपेसिटर को ऐड करें, तो ये जो आपको वोल्ट नज़र आ रहे हैं ये बढ़ जाएंगे। ये देखें, ये कितने वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे इस वक्त, ये तकरीबन 7.5 वोल्ट, 8 वोल्ट के करीब ये दे रहा है। तो अब इसको हम एक कैपेसिटर इसके साथ ऐड करते हैं। ये देखें, कैपेसिटर लगाने के बाद ये 12 से 12 के करीब पहुंच गया है, ये 12 वोल्ट का हो गया है। ये देखें, तो ये कैपेसिटर जो है, चूँकि ये बैटरी चार्ज करने के लिए बनाया गया था, तो लिहाजा इसमें कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बैटरी बताते खुद एक कैपेसिटर उसके अंदर होता है। और जब इस तरह का ब्रिज कोई भी बैटरी के साथ आप अटैच करेंगे तो बैटरी उसके वोल्टेज को अप कर देती है। और उस अप करने की एक वजह होती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि जब ये हमारा जो एसी का जो सिग्नल्स हैं हमारे पास जो आ रहे हैं 50 साइकिल की, इसके अंदर थोड़े थोड़े से ब्लैंक्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट आ जाते हैं 25 मरतबा एक वायर पे और 25 मरतबा दूसरी वायर पे, यानी 25 मरतबा ऊपर और 25 मरतबा नीचे। तो वो जो ब्लैंक्स हैं, वो वोल्टेज के जो गैप्स हैं, वो इसको वोल्टेज को ड्रॉप कर देते हैं। तो जब हम ये कैपेसिटर लगाते हैं तो वो वोल्टेज का जो गैप्स हैं वो फिल हो जाते हैं, और कैपेसिटर जिस वक्त वो 0 वोल्ट होते हैं वहाँ पे, तो कैपेसिटर अपने पास चार्ज किए हुए वोल्टेज को वहाँ पर दे देता है, और जैसे ही वहाँ पर दोबारा वोल्ट आते हैं तो कैपेसिटर चार्ज भी हो जाता है। तो कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है, और उस अपने वो उसको जो ब्लैंक्स हैं उनको भरता रहता है। तो अब आपने ये देखा कि ये सिर्फ एक थर्मल फ्यूज़ इसके अंदर जो था 125 डिग्री सेंटीग्रेड का, और ये उड़ गया था, इसकी वजह से ट्रांसफार्मर ने अपना काम करना बंद कर दिया था। तो अब ये ट्रांसफार्मर दोबारा ठीक हो गया है। अब ये इतनी देर से लगा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक वाइंडिंग है, क्योंकि ये देखें गर्म भी नहीं हो रहा, अब बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो
इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये ट्रांसफार्मर की जो रिपेयरिंग की वीडियो है ये पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब यहाँ से हमने आउटपुट के कनेक्शन निकाल लेने हैं और ये देखें, ये आउटपुट के कनेक्शन थे जो इसमें से ये माइनस है और ये प्लस है। तो अभी इसी तरीके से, और ये इसके अंदर एक सर्किट छोटा सा लगा हुआ है जो बैटरी को चार्ज होने का, यानी कि एक जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो वो यहाँ पर एक ब्लिंक करने लगता है, बताता है कि बैटरी चार्ज हो गई है आपकी। ये इस सर्किट के बारे में भी आपसे बात करेंगे और बताएंगे आपको। अब इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।